जय माता दी। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके, बाकी एग्जाम जो बच्चों के हैं वो चालू होने वाले हैं। तो इसी के साथ में होता यह है कि आपका बच्चा पढ़ता अच्छा है, लिख के सब कुछ जाता है, मतलब उसको आता सब कुछ है, सिलेबस कंप्लीटेड है, सब कुछ है, मगर वो जो पेपर देने बैठता है तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाता है कि वो जवाब ही नहीं लिख पाता। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे होते हैं, 90%, 95%, मगर एकाएक अगली क्लास में जब वो जाते हैं तो वो परसेंटेज गिर के 55, 60, 70% रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपका बच्चा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पाता? आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे आचार्य जी से, और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। आपको सवाल कैसे भेजना है वो मैं एक बारी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जैसे आप सवाल भेजेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें, साथ में अपना सवाल सवाल भेजना थोड़ा इसमें आवश्यक है। तो आप कृपया सवाल भी भेजें। जैसे अभी प्रदीप जी ने अपनी डिटेल्स भेजी हैं, सवाल नहीं भेजा है, तो आप लोग अपने सवाल भी भेजें कृपया। तो इस फॉर्मेट में आप अपने सवाल जो है वो भेज दीजिए, और उसके साथ में आपका जो मैटर है उसको आप कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि कितनी बार कमेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका कमेंट जो है वो मिस हो सकता है। तो आप उसको कॉपी करके रखें और उसको 5 मिनट के अंतराल में रीसेंड करें। इसी के साथ मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ और उनसे पूछते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी आकांक्षा। आचार्य जी, आज का मेरा टॉपिक है कि अ, अभी क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके प्री बोर्ड शुरू होंगे, और जो बाकी बच्चे हैं उनके छोटे जो एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह, वो चालू होने वाले हैं। तो जी पर होता ही है ना आचार्य जी कि बच्चे स्टार्टिंग में तो 90%, 95% बहुत अच्छा उनका नंबर आ रहे हैं, अगली क्लास में जाते ही वो परसेंटेज 55%, 70% ऐसे गिर जाती है। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि बच्चों का पढ़ाई से मन क्यों हट जाता है एकाएक? आकांक्षा, पहली बात तो ये देखा जाता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 5वें घर में कौन सा ग्रह जाकर के बैठा है। जी। मैंने माना कि यदि किसी बच्चे की कुंडली में कोई महादशा अच्छी लगी, चंद्रमा की महादशा आ गई है, बृहस्पति की, वो अच्छी है, और वो इसकी महादशा 2-3 साल के अंदर खत्म हो रही है, तो शुरुआत में माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत होशियार था, बहुत तेज है, हम्म। एक्टिविटी को पहचानता है, जिस काम में कोशिश करता है ना पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चे के भी यही खेल कूद हाँ। करते हैं, एक्टिविटी से मालूम होता है बच्चा कितना तेज है। हम्म। और स्कूल में भी जाता है तो केजी नर्सरी में जाकर के अच्छे नंबर लाता है, और जब भी इनका ग्राफ गिरने लगता है, वो जब तक वो दशा कमजोर होने लगती है कि खत्म होने लगती है, इसके बाद दूसरी दशा आ जाती है। हम्म। फिर वही बच्चा इतना जिद्दी हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, और 5वां घर बेटा एक्टिव हो गया तो बेटा कितनी भी कोशिश कर लो, माता पिता उसको मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो दासत में जाकर के गुस्से में आकर बैठ भी गया माता पिता की दहशत में, लेकिन बेटा हम्म। उसका दिमाग किताब पे नहीं होगा, उसका दिमाग कहीं और होगा। और जन्म कुंडली के अंदर बेटा 5वें घर से देखा जाता है कि पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगी बच्चे की, बच्चा कितना कामयाब रहेगा। और हम्म। यदि 5वें घर में कोई पापी ग्रह है तो बेटा सबसे पहले उसका उपाय करके उसको हटा दो। इसके बाद किन किन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए 3 ग्रहों को एक्टिवेट करना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। हम्म। बृहस्पति देव, जी। जो ज्ञान के भंडार है। चंद्रमा, जिस बच्चे में हम्म। पेशेंस और धैर्य अच्छा हो। मंगल, हिम्मत भी हो, ताकत भी हो। और बेटा सूर्य, गवर्नमेंट सेक्टर में इंसान कितना कामयाब हो सकता है या किस फील्ड में जाएगा, ये इससे देखा जाता है। तो ये जी। बेटा जन्म कुंडली से बेटा क्लियर हो जाएगा। पहले तो 5वें घर में कोई ग्रह है तो उसको उपाय करके उसको हटा दो, जैसे कि आपके हम्म। 5वें घर में शनि जाकर के बैठ गए, हम्म। पहले घर में राहुदेव जाकर के बैठ गए, और दूसरे घर में कोई ग्रह ही नहीं है, तो बेटा माता पिता कितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारा बच्चा पढ़ाई लिखे में बहुत अच्छा कामयाब तो नहीं हो सकता। उसमें गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। स्कूल जब जाएगा वो तांडव मचाएगा बच्चा, जिससे आपने बहुत से हम्म। बच्चों को देखा होगा, स्कूल जाते समय इतना रोते हैं, हाँ। इतना जाते परेशान ही नहीं है, करते हैं कि लेट पूछो जाते ना। हैं।
जाते ही नहीं, बहाना बनाते हैं। कहो सो के जगह ही ना, माता पिता परेशान रहते हैं। तो उनको स्कूल जाने में तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जान निकल गई। और ये उन्हीं के लिए होता है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर पांचों घर खराब होता है। मैं आपको एक छोटे से जी। एग्जांपल दूं। एक मेरी भांजी है, वो भी पढ़ाई के नाम से इतना डरती है, पूछो ना। ओहो। और रहती दिल्ली में ही है। और जब मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा स्कूल जाओगी, अरे नहीं मामा नहीं जाएंगी, इतना रोती है, इतना गुस्सा करती है, पूछो ना। तो ठीक है, उसके उपाय करके उस योग को ठीक कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये वाला योग एक ऐसा होता है जो तकलीफें देता है। अब हम्म। मैं तुमको एक कॉमन चीज बेटा बताना चाहूंगा, जो तुमने क्वेश्चन मेन किया है कि एग्जाम का समय है जी। और बच्चे ऐसे क्या करें कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो और उनके नंबर भी अच्छे हैं। नंबर भी अच्छा है, हाँ। ठीक है ना? क्योंकि यही एक बच्चों की मेहनत का होता है, और रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है। हम्म। तो बेटा कॉमन उपाय मैं दे रहा हूं आपको, हर रोज केसर का तिलक बेटा बच्चे के नाभि, जुबान और माथे पे लगाना चाहिए। जब भी बेटा स्कूल जाएगा बच्चा आपका, हर रोज लगाओ। हम्म। नीले काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी पहन के मत जाने दो। और यदि बच्चों की ड्रेस ही नीली काली है, हम्म। और स्कूल में ऐसा भी होता है, तो उसको हाँ। लाल रंग का हैंकी दे दो। अच्छा। जी। उसमें क्या रहेगा कि शनि का प्रभाव भी कम रहेगा। दूसरा है, हम्म। जब जब पेपर इनके चलेंगे, हर रोज दूध भगवान की मूर्ति में या भोलेनाथ में चढ़ा करके आओ। ये बेटा उपाय करें। और जब भी बच्चे हैं मेल पर्सन है, तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाएं। मैं कहता हूँ कि आकांक्षा इतने सारे छोटे छोटे उपाय बच्चे करके चलते हैं, उनके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल। क्योंकि ये मैंने देखा है, क्योंकि शुरुआत में बच्चों की दिशा देना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। हम्म। संस्कार, हाँ, संस्कार उन्हीं संस्कार। बच्चों में होते हैं जिनके बृहस्पति अच्छे होते हैं। और वो बच्चे हम्म। संस्कारों के खिलाफ जाते हैं जिनके बृहस्पति अच्छे नहीं होते हैं। तो ये जन्म कुंडली से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि बच्चा आपका लायक बनेगा या नालायक बनेगा। ये बेटा क्लियर हो मगर पाता है आपकी जन्म कुंडली से। हाँ, मगर ये वाले उपाय आप करके चलें जब आपके बच्चे का एग्जाम हो। आचार्य जी, एक चीज और भी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा पढ़ के जाता है, उस समझ भी आता है, उसको सब होता है, मगर वो जो पेपर उसके सामने आता है वो भूल जाता है, सारी चीजें वो लिख ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? ये एक आंसर जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, मेरे पास बहुत से बच्चों की ऐसी कुंडलियां आती हैं। हम्म। वाकई में बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, उसको सब कुछ आता होता है, उसको तुमने कोई चीज दिखा दी तो वो भूलता ही नहीं है। हम्म। लेकिन लिखते वक्त वो भूल जाता है। हाँ। फिर घर पे जाएगा, बोलेगा ये तो मुझे आता था लेकिन मैं तो गलत आंसर करके आ गया। उनके अंदर बेटा कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, उसको बोलते हैं चंद्र और बुध का मेल। बेटा जिन बच्चों में ये दिक्कत है, उनको बेटा तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहना दो। उनकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी, लिखने के वक्त वो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और जो उनको आएगा वो सब कुछ लिख करके आएंगे, वो अच्छा पेपर करके आएंगे। हम्म। तो इतने तो करा दीजिए। ये वाले उपाय आप लोग अपने बच्चों के हैं जो करके चले। आचार्य जी, ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात। अभी बड़े बच्चों का भी एग्जाम है इसी महीने सितंबर में, क्योंकि अभी जी। जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम था वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, और वो अभी आने वाले 1 या 2 हफ्तों में होगा। तो वो बच्चों के लिए क्या उपाय करने चाहिए जो ऑफिसर पोजीशन के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, सीजीएल का एग्जाम जो है वो देने वाले? तो पेपर से पहले वो उनको क्या करना चाहिए? अभी हमारे पास लमसम 2 हफ्ते का विंडो है, तो क्या करें वो लोग कि उनका एग्जाम जो है वो अच्छा जाए? बेटा गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सूर्य देव का आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आप डिफेंस सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेटा मंगल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम्म। पुलिस हो गई, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, या किसी भी सर्विस तुम जाना चाहोगे, ये तो बेटा मंगल। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये दोनों ग्रह काफी कमजोर जाकर के बैठे हैं, तो बेटा मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ। ये आकांक्षा सही मायने में देखा जाए तो कुंडली से क्लियर हो पाएगा। हम्म। दूसरी बात, यदि मैं इसके कॉमन उपाय देना चाहूँ जो अच्छे ही रिश्ते देता है, ये दिक्कत कोई नहीं देता। बेटा जो अभी एग्जाम है, अभी तो 16 दिन है मेरे हिसाब से। बेटा हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना चालू कर दो। और हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चालू कर दो। हम्म। ये बेटा तुमने 2 उपाय कर लिया, तो ये मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ कि
आपके सूर्य और मंगल दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, बेशक खराब क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो ये उपाय बेटा अभी पेपर से पहले पहले इनको 15 दिन तो करने का मौका मिल जाएगा, या दो जी। तीन हफ्ते का मिल जाएगा। बेटा कंटिन्यू करो, मैं कहता हूँ कि मैं तो वीकली बताया, तुम्हारे पास समय है तो हर रोज कर दो आप। ये बेटा उपाय करके चलते हो, आपका सूर्य मजबूत होगा और आपका मंगल स्ट्रांग होगा, और जो एग्जाम देने जाओगे आप पेपर देने के लिए, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जी। इसी के ये था। साथ हम अपना जो लाइव है वो शुरू करते हैं। तो जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशंस नहीं जा रही हैं, तो आप लोग कृपया इस लाइव को शेयर करें, और शेयर करने के बाद रीजॉइन आप लोग कर लीजिए, और आपके सवाल भी जो है वो ले लिए जाएंगे। तो अभी आपको सवाल भेजने कैसे हैं, मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ, क्योंकि आज कई सारे नए लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जगदीश जी दिख रहे हैं, मोटवानी जी दिख रहे हैं, नारायण जी दिख रहे हैं, फतेह जी, वैभव वैभव जी तो खैर हमारे पुराने हैं। तो कई सारे नए लोग यहाँ पे आज मुझे दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीजें भेजनी है जो आपकी कंपलसरी होंगी। ये अगर आप डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ भेज रहे हैं तो एएम पीएम मेंशन कीजिए। और अगर आप प्लेस ऑफ बर्थ भेज रहे हैं, तो अगर आपका किसी गांव में जन्म हुआ है तो उसका डिस्ट्रिक्ट भेजिए। और सिटी में हुआ है तो खैर आप सिटी ही भेजेंगे, गांव में हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट भेजेंगे। तो ऐसे करके इस फॉर्मेट में जो है आप अपने सवाल वो अभी भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आचार्य जी, पहले सवाल ले लेते हैं प्रदीप जी का। जी। इनकी डिटेल्स है 30/4/1985। 3/4/1985। समय है पहली दिन। 18:55। जन्म स्थान। बटाला पंजाब। ये लिखते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु का समय चालू है, और राहु बेटा जब भी 7वें घर में जाकर के बैठ जाए, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर राहु बैठे हैं, सूर्य राहु का मेल जाकर के बैठा है 7वें घर में। उस 7वें घर का ग्रहण जो लगा हुआ है, ये बेटा कामकाज को लेकर के रुकावटें देता है, मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से चलने नहीं देता, और जी। बिजनेस की बुद्धि होते हुए भी कामकाज में पैसा बार बार फंसाता है। हम्म। तो बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बिजनेस के योग तो मुझे बहुत शानदार तो नहीं दिखाई देते कि तुम बहुत अच्छा कमा पाओ और उसमें आगे कुछ कर पाओ। क्यों बेटा, इस योग को बोला जाता है जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु जाकर के बैठ जाए, ये जी। काम काज में उतनी अच्छी उन्नति नहीं देते हैं। बोलते हैं लाख मेहनत करने के बाद हम्म। इंसान बहुत ज्यादा पैसा कभी इकट्ठा नहीं कर पाता। तो बेटा आचार्य जी सबसे अभी पहले तक तो जॉब कर रहे थे, इन्होंने अभी हम्म, जॉब छोड़ दिया है। ये कह रहे हैं कि अपना कारोबार करने के लिए इन्होंने जॉब जो है वो छोड़ दी है। तो ये बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो काम है, अभी तो देखा जाए तो ये जॉब ही लिखी हुई थी, बिजनेस के योग इतने अच्छे तो अभी खुले नहीं है। तो ये तुम्हारा जल्दबाजी का डिसीजन होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम पैसा बेटा लगा भी दोगे, लेकिन यहाँ मुझे पैसा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां ओहो। तक मैं काम की बात बताऊं तो बेटा तुम्हारे तो सारे ग्रह मुझे मजबूत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं जो तुमको अच्छा लाभ दे पाए। हम्म। उपाय करके चलते हो तो काफी अच्छी सफलता मिल सकती है, और जो मैं काम बताऊंगा उस काम में जाते हो तो ठीक ठाक रहेगा। बेटा जी। सबसे पहले जो काम के लिए तुमको कोशिश करना है, जो लेबरों से कराने वाले जो काम होते हैं, हम्म। वो तुम किसी भी काम में तुम जाते हो तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जैसे कोई ठेकेदारी होगी, हम्म। वो भी ठेकेदारी आकांक्षा कैसी होती है, जैसे कि एक ठेकेदार होता है, उसके छोटे छोटे ठेके लेना, हाँ। उसके नीचे जो लेबर होते हैं उसमें तुम काम कर सकते हो। दूसरी बात, तुम ग्रोसरी का काम कर सकते हो, आटा दाल चावल जैसे लोग बेचते हैं ना, हम्म। ये बेटा तुम्हारे लिए काम अच्छा रहेगा। और उसके लिए आपको उपाय करके चलना पड़ेगा। एक तो बेटा क्या करना है आपको, तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखना है। जी। तुमको दारू बिल्कुल भी नहीं पीनी। हम्म। दलाली कमीशन काफी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए यदि इस काम में जाते हो तो। और बेटा सूर्य की दृष्टि मंगल पे है, तुम्हारे अंदर पेशेंस की कमी बहुत ज्यादा है, अपना धैर्य और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोने देना। कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं देना, और ना ही पूरब दिशा की तरफ बैठ के पूजा पाठ करना है। जी। हर 3 महीने में 10 अंधों को भोजन कराना है, और 43 दिन लगातार 700 ग्राम जौ कच्चे दूध का छींटा मार के जल पूरा कर। हम्म। प्रदीप जी, ये तुम उपाय करके चलते हो तो तुम्हारा कामकाज काफी अच्छा रहेगा, तुम्हारा बिल्कुल भी पैसा नहीं अटकेगा जिस काम में तुम पैसा लगाओगे। और आगे का जो योग है, चाहे तुम्हें मैरिड लाइफ हो, वो भी काफी अच्छी हो जाएगी। नहीं बेटा, मैरिड लाइफ का योग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 7वें घर का शुक्र है जी। आचार्य जी लिख रहे हैं कि कपड़ों के काम में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं।
कपड़ों का काम बेटा करने से पहले, क्योंकि शुक्र और बुध का मेल बैठा है 5वें घर में, ठीक है, हम्म। तो ये बेटा नीच का शुक्र जाके बैठा है, तो बेटा कपड़ों के काम में तो अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई देता। ओ। तो यदि बेटा आपको करना भी है कपड़ों का काम, तो एक यंत्र आता है, अभी दिवाली में स्पेशल हम लोग बनाते हैं बिजनेस के लिए। हम्म। वो आपका व्यापार यंत्र बनेगा, जो आपके नाम गोत्र से बनेगा, उसको व्यापार में आप रख के चलते हैं, जी। तो फिर कामकाज काफी अच्छा चलेगा, उसमें नुकसान के योग नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम्हारा चंद्रमा बहुत वीक है। क्योंकि आपको हम्म। प्रदीप जी मालूम होगा कि आपने बहुत बार ट्राई किया होगा बिजनेस के लिए, लेकिन आप सफल नहीं हुए। और चंद्रमा बेटा 10वें घर में नीच के जाके बेटा बैठ जाए तो बोलते हैं कंफ्यूजन कंफ्यूजन देता है, और जीवन में बहुत अच्छा पैसा ये नहीं देता। तो हम्म। काम ठीक है, कपड़ों काम यदि करना चाहोगे तो व्यापार यंत्र अपने काम के स्थान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम तुम्हारा होगा एक जगह बैठ करके व्यापार करने का होगा। तो ये दिवाली में हमारे यहाँ पे बुकिंग होती है, और उसकी हाँ एड भी चलती है, और उसमें बुकिंग करा लेना, और बाकी ये उपाय कर लो तो काम भी ठीक ठाक चलता रहेगा आपका। अच्छा जी। और मैं तब तक हमारे साथ, क्योंकि भी सरोज जी जुड़े हैं, कई सारे नए लोग भी जुड़े हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मेट जो है वो बता दिया है। आप अपने सवाल के साथ में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों के साथ में भेजे सरोज जी, फिर आपका सवाल जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि अभी हमारे साथ में लोग अभी काफी सारे भी जुड़ चुके हैं, और अभी श्राद्ध का समय चल रहा है। श्राद्ध के बाद नवरात्रि चालू हो जाएगी, और क्योंकि नवरात्रि से जो यंत्र होते हैं उनका अभिमंत्रण का प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाती है। मगर क्या होता है ना, मार्केट से जब आप कुछ चीज खरीदते हो, तो आप बस मार्केट से कुछ आपने यंत्र लिया, कार्ट में डाला, पेमेंट की और उसको अपने यहाँ रख लिया। ऐसे यंत्र नहीं काम करता है। यंत्र को एक्टिवेट करना होता है, जो आपके नाम, आपके गोत्र के हिसाब से आपके लिए स्पेशल बनाया जाता है। अगर आप लोग में से कोई भी है यंत्र में इंटरेस्टेड है, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप वाला जो हमारा नंबर है उसके ऊपर। उसके अलावा जो हमारा ग्रुप है उसमें जो एडमिन वाला नंबर है, आप उस पर भी मैसेज करके अपनी डिटेल्स जो है वो भेज सकते हैं। तो यंत्र जो होते हैं ना आचार्य जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि यंत्र भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई कोई नजर दोष का यंत्र होता है, बिजनेस का यंत्र होता है, और वो बड़े वाले जो यंत्र होते हैं, जो शक्तिपीठ यंत्र होते हैं। तो किसको कौन सा यंत्र यूज करना चाहिए? और अभी जितने भी लोगों के सवाल हैं, ये छोटा सा हम लोग एक सेगमेंट तो छोटा सा आपको जानकारी देके हम आप लोग के सवाल कर रहे हैं। आप लोग कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें। आचार्य जी, ये यंत्र, सबसे पहले तो यंत्र यूज क्यों होते हैं? बेटा एक्चुअली क्या होता है आकांक्षा, जैसे मैंने अभी प्रदीप जी की जन्म कुंडली मैंने देखी, इनकी जी। कुंडली में व्यापार का योग काफी कमजोर है। हम्म। अब बेटा व्यापार का योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है, फिर आपका मन बिजनेस में ही जा रहा है दिमाग, और बिजनेस हम्म। आप कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा लाभ मिल नहीं पा रहा है। तो बेटा जी। उपाय करने के बाद भी तुम्हें चीज सफलता नहीं मिल पाती है, तो उसका क्या होता है, यंत्र की ताकत को हम बढ़ाते हैं। तो ये बेटा स्पेशल हम लोग बनाते हैं इस दिवाली में ही। ये सब दिवाली पे और बनते हैं, कृपया ये ये चीज दिवाली भी में आप बेटा बनते लोग हैं। जान दें। सब क्योंकि दिवाली के समय बनते हैं, उसके अलावा नहीं बनते। क्योंकि जी। आकांक्षा क्या होता है कि इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये दिवाली हाँ। से लेकर के छोटी दिवाली तक, सॉरी नवरात्रों से लेकर के छोटी दिवाली तक चलती है। हम्म। ये बेटा जो समय जो होता है, इनको प्रतिष्ठा करने का होता है, जागृत करने का होता है। और ये बेटा हम लोग इतने सारे यंत्र बना के रखते हैं कि पूरे साल लोगों को देते रहते हैं, क्योंकि अभी हम्म। जो होली होती है या दिवाली होती है, खास करके दिवाली के पर्व में शक्तियां हम्म। जागृत होती हैं। तो हाँ। जैसे कि किसी का किया किराए का है, किसी की मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा चल नहीं रही अच्छे से, पति के कई बार अफेयर हैं। अब तो भाई कोई व्यक्ति भी होगा वो यही कोशिश करेगा कि आपकी मैरिज लाइफ शानदार चले। पति हम्म। पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, और वक्त बेटा जी। खराब होगा तो डिवोर्स कराते हैं। ऐसे आपने बहुत से लोगों का सुना होगा, कोई लोग बिजनेस बांध देते हैं, हम्म। नंबर बनाते हैं। किसी की सेहत के लिए खराब होता है तो रोग निवारण यंत्र बनाते हैं हम लोग, किए हाँ, कराए का। नजर बहुत लगती है तो नजर हाँ, सुरक्षा यंत्र बनता तो है। बेटा ऐसे, हाँ बहुत से ऐसे यंत्र हम लोग बेटा स्पेशल बनाते हैं दिवाली में, नवरात्रों से चालू होते हैं। जो हम्म। डाकनी चाकनी हर तरह की जो भी चीजें होती है, वो डिपेंड करता है कि आप अपनी क्वेरी लेकर के, अपनी परेशानी लेकर के आप भेजते हैं, तो उसके हिसाब से वो चीज कंप्लीट की जाती है। आचार्य जी, जैसे मार्केट में आजकल कई सारी एप्स आ गई हैं, वहां पे यंत्र को ऐसा बेचा जाता है जैसे कपड़े खरीद रहे हो। जी। तो वो यंत्र सच में काम करते भी हैं? क्योंकि आप जाके, आपको किसी ने बोल दिया कि हाँ आप लक्ष्मी यंत्र खरीद लो, वहां पे जाते हैं और वो लक्ष्मी यंत्र डाला कार्ट में, अगले दिन घर पे। तो ऐसी चीजें काम करती हैं क्या? आकांक्षा मैं अपने लोगों को यही एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने कभी बड़ी बड़ी मंदिरों की जो स्थापना देखी है? हाँ। जो बड़े बड़े राम मंदिर हो गए, जितने बड़े बड़े मंदिर होते हैं,
बेटा मूर्ति तो भगवान की सिंपल सी बनाई हुई होती है, वो तो हर एक जगह मार्केट में मिल जाती है। हम्म। लेकिन उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा 10 दिन 15 दिन जो चलती है, इसके बाद भगवान को वहां स्थापित किया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें जान डाली जाती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं बेटा होता, ये जो कुदरत ने जो रूल्स बेटा बनाए हैं, ऐसे तो बेटा भगवान राम की मूर्तियां तो हर जगह मिल रही है। तो सही भगवान बात है। अयोध्या जी क्यों जाए हम दर्शन करने के लिए? अपने घर हम्म। में रख लें ना उनको। हम लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं, वहां क्यों जाएं? उनकी मूर्ति घर में रोज जाके मत्था टेके। और क्या। तो बेटा ऐसी एनर्जी नहीं मिलती बेटा। जो मंदिर आपने जो देखे होंगे, जो भी मंदिर बड़े बड़े हम्म। होते हैं, उनके अंदर ऊपर जो गुम्मद बेटा बना होता है, गुम्मद, हम्म। जानती हो आप? हाँ जी। और जो गुम्मद की, ट्रायंगल वाला जो ऊपर शेप हाँ बनी होती ऊपर है का, उसे गुम्बद कहते हैं। उसकी जो गुम्मद होती है ना, और गुम्मद हम्म। में कभी भी तुमने ये देखा होगा कि वेंटिलेशन कभी नहीं होता, हम्म। कि ऊपर छोटी खिड़की लगा दो कुछ भी हो, क्योंकि उनकी जो यंत्रों का जो उच्चारण जो होता है, ओम करके जो बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, या कोई भी जाप किया जाए, वहां पे बेटा जी। उसकी पॉजिटिविटी इकट्ठा होती है। वही जो, क्योंकि जहां पे बेटा हर रोज ये पूजा पाठ होगा, तो उसकी पॉजिटिविटी वहां पे इकट्ठा होती है। तो जो निगेटिव लोग जाते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं, और बहुत से हाँ। लोग जो डिप्रेशन तनाव में होते हैं वो मंदिर जाते हैं तो उनको बहुत सुकून फील आता है। हम्म। बेटा हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान जी वहां जाने से भर भर के तो देते नहीं है। वहां जाने से हमको क्या मिलता है? सुकून मिलता है, मन की शांति सुकून मिलती है। मिलता है, एनर्जी एनर्जी वहाँ की अच्छी होती है। हम अच्छा पॉजिटिव दीदी, एनर्जी लेकर के आते हैं। एक चीज होती है, जैसे मान लीजिए जो हमारा शक्तिपीठ यंत्र है, तो जैसे मेरा ये माउस है, इसके साइज का शक्तिपीठ यंत्र मार्केट में मिलता है। और अगर आप उसको हल्का सा खरोचेंगे तो उसके नीचे से काली काली चीजें निकलती है, मतलब वो प्योर मेटल भी नहीं होता। ऐसे यंत्र मार्केट में जो आते हैं अभी, अगर कुछ आने वाले दिनों में जब यंत्र हमारे पास भी होंगे तो हम आपको लाइव के ऊपर दिखाएंगे कि एक्चुअल यंत्र का साइज क्या होता है। जो जेन्युइन यंत्र होते हैं वो इतने छोटे छोटे नहीं होते हैं, और उसमें मेटल भी जो यूज होता है वो अलग मेटल होता है, वो ऐसा मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है ये। तो आने वाले समय में आपको हम वो डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे कि एक्चुअल में यंत्र क्या होता है और जेन्युइन चीज क्या होती है। आकांक्षा तुम बात नहीं मानोगे, जितने हमारे पुराने क्लाइंट हैं, जी। उन्होंने तो मुझे बुकिंग कराना चालू भी कर दिया। और हम्म। उनको मालूम है कि इस चीज का कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये बेटा हम लोग हमेशा तो देते भी नहीं है, क्योंकि जेन्युइन हाँ। चीज दोगे तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोगों को बेनिफिट बेटा मिलेगा। और हम जी। जो बेटा बनाते हैं पंचधातु में बेटा बनता है, और हम्म। अल्टीमेट इसका रिजल्ट भी है। जिन जिन लोगों ने रखा हुआ है उनको ये मालूम है कि ये एक बार रख लिए तो लाइफ टाइम के लिए इसका रिजल्ट भी है। चाहे घर में किए बिल्कुल। कराए का हो, चाहे वास्तु दोष हो, हर एंगल की चीजें बनती हैं। हम्म। लेकिन हम लोग बेटा जो भी बनाते हैं क्लाइंट की कुंडली के अनुसार भी देख के बनाते हैं कि बिल्कुल। उसकी जन्म और कुंडली के अंदर वो चीज रखना अच्छा है या नहीं अच्छा है, उसको क्या क्या हम्म। बेनिफिट दिला सकते हैं। जी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने बोल दिया कि हाँ मुझे ये वाला यंत्र चाहिए और आपको घर में यंत्र मिल गया। ऐसा नहीं होता है, आपकी कुंडली हम्म, देखी जाएगी कि ये चीज आपके लिए शुभ है, तभी वो चीज आगे रेकमेंड होगी, नहीं तो नहीं दी जाती है ऐसे। मतलब अगर आप इस टाइम पे, क्योंकि अब यंत्र वाली चीज जो है इनकी बिक्री अब चालू होगी, तो आप लोगों को स्कैम से बचना है। ये तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो जेन्युइन चीज होगी, अभी कुछ दिनों में, 1 या 2 दिन के अंदर हम आपको दिखाएंगे भी कि यंत्र एक्चुअली में कैसे होते हैं, और पंच धातु वाले यंत्र जो जेन्युइन यंत्र होते हैं, जो एक्चुअल में शास्त्रीय टेक्निक से बनाए जाते हैं, वो कैसे दिखते हैं। इसी के साथ आचार्य जी, वो अपने सवाल ले लेते हैं, क्योंकि लाइन लग गई है। जी। किंजल जी का सवाल है, किंजल जी की डिटेल्स है। हम्म। 14/7/1991। 14 जुलाई 1991, टाइम क्या है? 7:15 AM सुबह के। जन्म स्थान? जामनगर। ये जी। लिखती हैं कि कुंडली के हिसाब से कौन सा स्टोन पहन सकते हैं। इनको स्टोन के बारे में पूछना है, कुंडली के हिसाब से कौन सा इनके लिए अच्छा होगा। देखो आकांक्षा, किंजल जी की जन्म कुंडली के अंदर हम तीसरे घर को एक्टिव करने के लिए स्टोन पहनाते हैं। जी। बेटा आज की डेट में ग्रहों को भी ये है कि लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। आइडिया से लोग पहन लेते हैं, फिर इसका कोई लाभ नहीं मिलता, ऊपर से परेशान हो जाते हैं। हम्म। किंजल जी की जन्म कुंडली के अंदर बेटा बुध बैठा है लगन में। और बेटा बुध एक ऐसा स्टोन बेटा है जो उनके कामकाज बिजनेस के लिए बहुत शानदार योग है, क्योंकि ये एक बिजनेस वुमेन है हम्म। और ये अपना काम ही करती होंगी। तो जी। ये बेटा जो योग जाके बैठा है, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत देता है।
तो किंजल जी, स्टोन तुम्हारी कुंडली के अंदर जो बहुत अच्छा है, यदि पहनने का आपको शौक है, वैसे तो कोई स्टोन ही नहीं है, ये तुम हम्म, पहनने का तुमको लगता है कि मुझे पहनना चाहिए, तो बेटा आप पन्ना पहन सकती हो। पन्ना के अलावा तुमको कुछ भी नहीं पहनना, वो भी 7.25 का बुधवार के दिन सबसे छोटी वाली उंगली में। एक तो बेटा ये है। जी। दूसरी बात, किंजल आपको पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि शनिदेव आपके 7वें घर में जाकर के बैठे हैं। ये तुम्हारी चुस्ती चालाकी को छीन लेंगे, फिर मजा नहीं आएगा। और हम्म, जब तक तुम तेज हो, होशियार हो, तभी तुम अच्छी हो। जिस दिन तुम सीधी सादी बन गई, तो दुनिया तुमको लूट के खा जाएगी। 30 योग का कांचा बोला जाता है, चाहे सास ससुर के सुख हो, चाहे भाइयों के सुख हो, चाहे पति के सुख हो, ये सबको खराब कर देता है। ओह। और किंजल जी के अंदर बुद्ध लगन का इतना अच्छा जाकर के बेटा बैठा हुआ, यदि ऐसे इंसान चापलूस हुआ, थोड़ा बटरबाज हुआ, उस समय के अनुसार उसको ढलने की आदत होगी, तो ऐसे हम्म, इंसान जीवन में कभी पीछे पलट के नहीं देखता, क्योंकि इनका रहो बहुत अच्छा है। और ये इमोशनल होकर के डिसीजन लेंगी तो जीवन भर परेशान रहेंगी, क्योंकि गज केसरी योग तो है। इन्होंने हम्म, बहुत गरीबी देखी होगी, और गरीबी की बात आज की डेट में बहुत अमीरी अमीरी भी देखेंगी। और आज की डेट में इनके हालात काफी अच्छे होंगे। और जी। बेटा दिन का दिन इनकी कुंडली के हालात अच्छे होने ही होने हैं। लेकिन किंजल जी, आपको जो मैंने बोला कि जुबान का कड़वा बिल्कुल भी नहीं बनना, छोटी छोटी बातों में कमियां बिल्कुल भी नहीं निकालनी, हर एक नेगेटिव आदमी में पॉजिटिविटी देखनी है, अपना फायदा देखना है आपको। हम्म, और अंडा, हरी मूंग, मशरूम कभी नहीं खाना, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देना। तुम्हारा एक ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि 7.25 का तुम पन्ना पहन सकती हो बस। और कहीं बस तुम इसके हर अलावा और रविवार, कोई नहीं। हाँ हाँ, हर रविवार बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाती रहोगी तो बहुत ही अच्छा है। और बेटा, सुनी सुनाई बातों में कोई भरोसा नहीं करना। जी। तो ये चीज एक, किंजल जी आप थोड़ा ध्यान दें। और अभी कुछ लोगों ने गुजराती भाषा में क्योंकि अपना जो कमेंट डाला है, तो वो मुझे, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, तो इतना भाषा पे पकड़ नहीं है बाकी जगह की। तो कृपया आप हो सके तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में अपना सवाल जो है वो भेजें। बाकी भाषाओं में थोड़ा सा हमको दिक्कत होगी। अ, किंजल जी, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। आपने क्या लिखा है? तो कपड़ा का क्या करना है? हाँ कपड़े का क्या करना है? जी। किंजल जी, ऐसा करना है आपको, जो कपड़े आपके पहने हुए होते हैं, हुँ, उनको क्या करना है, एक चुटकी नमक डाल करके सर्फ के साथ में धो लो। अच्छा। और उसके बाद किसी को देना है, कुछ पैसे लेकर के दे दो। चाहे 10-20 रुपए हो, वो लेके दे हाँ, दूँ। कुछ भी बेटा, पैसे लेके तुम ऐसे दान कर सकती हो। नहीं तो आज की डेट में क्या होता है कांचा, बर्तन बेचने वाले जो नहीं आते वो ले लेते हैं। हाँ, उनको काफी दे ऐसी देते हैं लोग। सिस्टम। हाँ, बहुत से हुँ, बहुत बेटा, तुम तरीका तुम देखोगे तो बहुत ऐसे तरीका है। फ्री में किसी को नहीं देना है बस। हुँ। तो किसी भी को रिकमेंड किया जाए कि आप अपने कपड़े ना दो, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि ये क्या करना है, सर्फ़ में थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के अपने कपड़े धो के और फिर आप दीजिए, और उनसे बदले में 10-20 रुपए या कुछ भी है लेके करें। ऐसा करके आप लोग चलें। आचार्य जी, अब नेक्स्ट सवाल जो है वो ले लेते हैं योगेश जी का। इनकी डिटेल्स हैं 4 मार्च 2011। ये ज्ञान चार कुमार जी मार्च के शायद पुत्र हैं ये। 4 मार्च 2011। जी। बच्चे का जन्म हुआ है 7 बजे शाम के, पीएम। जन्म स्थान। मऊ, उत्तर प्रदेश। इनका सवाल वही है जो आज हमने स्टार्ट किया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन था, ये लिखते हैं कि पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, घर परिवार की बात ही नहीं सुनता, स्कूल के नाम से चिढ़ जाता है। क्या फिर बात है। इन्होंने एक चीज और भी लिखी है। इन्होंने लिखी है पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता है और परिवार की बात तो बिल्कुल ही नहीं सुनता है। इस बच्चे का नाम क्या बताया आपने? योगेश। योगेश। अब देखो कांचा, योगेश की जन्म कुंडली वाकई में इसको बोलते हैं बिजनेसमैन कुंडली। अरे वाह। बेटा, ये पढ़े लिखे तो बच्चे कम होते हैं, लेकिन इनका बेटा दिमाग जो होता है पढ़े लिखों के बाप होते हैं। अब ऐसे बच्चों को यदि कोई बोलेगा कि आईएएस ऑफिसर बना दो, गवर्नमेंट जॉब में तुम डाल दो, तो कहाँ पॉसिबल है। सही बात है। बेटा, पैसा लगाना हो तो बेटा कितना भी पैसा लगा लो, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला। बहुत अच्छी सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। हाँ, इतनी ये हम्म, पढ़ाई लिखाई कर लेगा कि अपना ये जीवन बहुत अच्छा चला लेगा। अब देखो, इसकी जन्म कुंडली के अंदर आकांक्षा राहु चौथे घर का इतना टॉप का जाकर बैठा, ये जिद्दी तो होगा, गुस्से वाला तो होगा। हम्म, और ये अभी 3 साल तुमको और परेशान करके रखेगा। लेकिन बेटा, इसका आने वाला फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। हम्म।
ये काम काज को संभालेगा, अपने हिसाब से अपना काम चलाएगा इसमें, क्योंकि थोड़ी सी भी पेशेंस की कमी है, अभी तो बच्चा ही है। छोटा है अभी तो। हाँ, अब बेटा इसका फ्यूचर बहुत शानदार है। इसकी जन्म कुंडली के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हमको दो तीन उपाय करके चलने पड़ेंगे, वो भी सिंपल सिंपल। इसके अंदर पहली बात, जो गुस्सा है उसके लिए क्या करना है कि हर साल 9 दिन लगातार तवा चिमटा किसी गरीब को दान देना है। काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाने। मंगल और सूर्य, चंद्रमा, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर उसका मुंह लाल कपड़े से बांध के वीरान जमीन में दबा दो। हम्म। और 43 दिन लगातार 7 हल्दी की साबुत गांठें इसके सर से उतार करके मंदिर में दे दो। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाओ। ये उपाय करके चलते हो, तुम्हारे बच्चे में गुस्सा भी कम होगा, इसका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, और इसमें जो धैर्य और पेशेंस की जो कमी है, जो जिद करता है ना अपनी मन के हिसाब से काम करने के लिए, वो भी इस बच्चे में बहुत जल्दी कम हो जाएगी। क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा कामयाब बच्चा है। बिल्कुल इसमें अभी छोटी मोटी जो परेशानियां जो हैं, ये बिल्कुल ये उपाय करने पर टोटली खत्म हो जाएंगी। और आने वाले टाइम का टॉप का बिजनेसमैन बच्चा है। इसको बहुत ज्यादा धार्मिक वगैरह चीजों में नहीं ले जाना। इसको अपने हिसाब से इसको जीवन जीने देना, और जीवन में कभी भी दूध चावल पानी का दान नहीं करना। इनके घर में इनकी माँ, नानी या बुआओं को बेटा नसों के खून की तकलीफ जरूर होगी। या ऐसे में बोला जाता है कि अपने घर में किसी को पैरालिसिस के अटैक आने के चांसेस बन जाते हैं। ओ। तो बेटा इसको हटाना अब यहाँ से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको बोलते हैं बुद्ध का पितृ दोष। तो इनके पिताजी ये वाला उपाय करेंगे, साल में एक बार 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा पूड़ी बना करके खिलाना है। हम्म। ये बेटा करके चलते हो, इसमें क्या करना है, पूरे खानदान से पैसा लेकर आपको खरीद लेना है। जैसे कि जितने जितने पैसे हैं, जहाँ पे बहन हो गई, बुआएं हो गई, या बेटियां हो गई, जो चाचा ताऊ हो गए, सब पैसा इकट्ठा कर लो। और बुधवार के दिन 100 कन्याओं को अपना देसी घी का हलवा पूरी बना करके खिला दो। अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं, अभी भी कर सकते हो आप, साथ नहीं भी तो चल रहा है। नवरात्रि आने वाले उसमें कर दो आप। तो ये उपाय बेटा करके चलते हो तो तुम्हारा बच्चा तो बेटा बहुत शानदार है, और आने वाले टाइम का टॉप का बच्चा है ये, हम्म। और बहुत कामयाब बच्चा रहेगा। इसके जिद पे मत जाओ, ये तुम्हारे पूरे खानदान को तोड़ने वाला बच्चा है। ठीक है, तो ये बेटा उपाय करा तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी इसको। जी। आचार्य जी, एक चीज ये भी होती है कि कोई बच्चा पढ़ लिख लेता है, बहुत अच्छी जगह से कॉलेज भी करता है, एमबीए भी करता है, और लोगों की तो अच्छी अच्छी सैलरी लग जाती है, प्लेसमेंट हो जाती है। मगर वो बच्चा उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, फिर भी उसकी प्लेसमेंट नहीं होती। फिर भी अगर वो कहीं पे नौकरी भले लग भी जाए, उसके प्रमोशंस नहीं होते, सैलरी उसकी उतनी बढ़िया नहीं होती, या फिर वर्क का स्पेस इतना खराब होता है कि वो रुक ही नहीं पाता। ऐसा किस योग के कारण होता है? आकांक्षा पापी ग्रह यदि आपके पांचवें घर में जाकर के बैठ जाए, बेटा ऐसे बच्चों की इतनी अच्छी डिग्रियां मैंने देखी हैं, हम्म। इतने अच्छा मैंने कामयाबी के रास्ते मैंने सब कुछ मैंने देखे, लेकिन बेटा वो मजदूरी करते हुए देखा है। क्योंकि एमबीए जो भी डिग्री हो सब उनके पास होती है, लेकिन उनके पास काम नहीं होता। जहां पे हम्म। जाते हैं वो कोई नौकरी देने के लिए खुश नहीं होता। इंटरव्यू देंगे, आएंगे वहां बेटा फेल हो जाएंगे, या कोई कॉल नहीं आएगी, कुछ भी ना कुछ होगा, परेशान रहेंगे। इनके जन्म कुंडली के अंदर ये देखना पड़ेगा कि पांचवें घर में कौन सा ग्रह खराब जाके बैठा है। बेटा पांचवें घर में शनिदेव जाके बैठ जाए, राहु जाकर के बैठ जाए, या खराब केतु देव जाकर के बेटा बैठ जाए, तो बोलते इंसान कितनी भी अच्छी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन जॉब अच्छी नहीं मिलती है। और इंसान में कितना अच्छा टैलेंट क्यों ना हो, वो जॉब के लिए हमेशा परेशान रहता है, कामकाज में कभी संतुष्टि उसको मिलती ही नहीं है। हम्म। तो बेटा ये तो जन्म कुंडली से क्लियर होगा कि आपके पांचवें घर में कौन सा ग्रह जाके बैठा है। यदि कोई खराब पापी ग्रह जाके बैठा है, तो उसका समय से पहले आपने उपाय कर लिया, हम्म। तब तो आकांक्षा भी सफलता अच्छी है। और इस समय से पहले उपाय ना किया, तो बेटा वो जो लिखा है नसीब में वो आपको भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो पांचवें घर को ठीक करके चलो। जी, आचार्य जी, अब लास्ट हमारा सवाल ले लेते हैं ट्रू बाइट्स जी का। आपका नाम मुझे नहीं पता है। ट्रू बाइट इनका अकाउंट का नाम है। इनकी डिटेल्स हैं 17/8/1999। 17/8/99 टाइम क्या है? 8:20 AM। जन्म स्थान? कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। ये लिखते हैं कि लाइफ कैसी रहेगी, आगे आने वाले ग्रहण के बाद कौन सा स्टोन पहन सकते हैं। आज स्टोन वाले सवाल काफी हैं। इनके बेटा नाम क्या बताया आपने? इनका नाम मुझे ट्रू बाइट लिखा हुआ है, इन्होंने यूजर नेम। आपका नाम क्या है ट्रू बाइट से? अभी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
या फिर हुए हैं? आपका नाम क्या है, आपका मतलब ट्रू बाइट्स जी? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण जाके लगा है 11वें घर का। बेटा अभी 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भारत में पड़ने वाला है। हाँ। इस बच्चे को उपाय जरूर करना है आपको। वो टाइमिंग वगैरह आपको हम अच्छे से बताएंगे। इसका हमारा एक वीडियो भी आएगा जो हम लाइव हम्म। चलाएंगे। ठीक है। तो इसका सूर्य ग्रहण को उपाय 21 तारीख को कराना सबसे ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके पिता का स्वास्थ्य और इस बच्चे के अंदर हम्म। गुस्सा चिड़चिड़ापन सेहत के लिए बहुत अच्छे योग नहीं है। जहां तक इनका एक ही क्वेश्चन सिर्फ पूछा है इन्होंने कि कौन सा स्टोन पहना है। इसको यदि आप जी। पहनाना चाहो तो इसको आप मोती पहना सकते हो, जो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। मानसी नाम है आचार्य जिनका, मानसी। अच्छा मानसी। तो बेटा मानसी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो योग जो बना हुआ है ये सूर्य ग्रहण वाला बेटा योग है। मोती तुम पहनोगे तुम्हारा मन भी अच्छा रहेगा, मन की शांति भी अच्छी रहेगी, और तुम्हारी मैरिड लाइफ जो आने वाली है वो भी अच्छी चलेगी। जी। क्योंकि बेटा जब भी सूर्य ग्रहण 11वें घर में जाके बेटा लग जाए तो ये लाभ को खराब करता है, मैरिड लाइफ को खराब करता है, हम्म। और सेहत को लेकर के एक के बाद एक परेशानी बना के रखता ही रहता है। तो ये अभी जो आने वाला बेटा कमिंग 21 तारीख को है, सूर्य ग्रहण है। और सबको ये उपाय जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु जाकर के बैठे हैं, उनको उपाय करके जरूर करना चाहिए, क्योंकि जी। ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाला है। क्योंकि इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे एक दो दिन बाद। जी आकांक्षा। हाँ, थोड़ा आचार्य जी लिखती हैं कि इन्होंने पुखराज और मूंगा पहना हुआ है। देखो बेटा मूंगा पहनने से तो कोई लाभ नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बहुत ज्यादा खराब जाकर के बैठा है। बेटा वही तो है कि आकांक्षा आज के डेट में लोग आइडिया सिस्टम पहन लेते हैं। मैं कहता हूँ हाँ। कि जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है, बेटा उसको पहनने से क्या लाभ कभी मिला है आपको? हम्म। भाई हम तो स्टोन तो इसलिए बनाते हैं ग्रहों को जागृत करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए। जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा जाकर बैठा उसको स्टोन पहनो आप, और वो एनहांस लाभ करो, देगा। हाँ। बेटा निगेटिव चीज, बेटा निगेटिव लोगों के पास तुम रहोगे तो निगेटिव और ही मिलेगी ना आपको। और हम्म। निगेटिव स्टोन बेटा पहनोगे तो वो बेटा खराब ही तुमको देंगे। तो बेटा ऐसे है कि तुमको मूंगा तो मैं नहीं बेटा बोलूंगा ना, मैं पुखराज तुमको बोलूंगा। मैं बेटा सबसे अच्छा स्टोन तुम्हारे लिए जो है वो मोती है, और चांदी के बर्तन में तुम खाना खाओ, तुम सबसे अच्छी बच्ची है मानसी। हम्म। बिल्कुल भी तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सूर्य ग्रहण की वजह से परेशानियां आई हैं, तो बेटा मोती पहन लो, मन की शांति आपको अच्छी मिलेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ये लिख रही है कि ये पहनूं या उतार दूं? बेटा मैं तो कहता हूँ उतार दो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब बेटा किसी ने तुमको पहनाया है, तुमने इतना महंगा स्टोन बेटा पहना हो, तो बेटा मैं तुमको बता ही सकता हूँ। इसके लिए मैंने बता दिया कि जो भी ग्रह आपका अच्छा है और दृष्टि के हिसाब से वो खराब नहीं हो रहा है, तो बेटा उसका स्टोन तुम पहनो तो उसका लाभ मिलेगा आपको। हम्म। और बेटा जो तो ग्रह मानसी जी, खराब है तो ऐसे कोई नहीं आपको स्टोन पहनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उतार दो, आप हाँ, अच्छे नहीं। इस तो लाइव फॉर्म आज का समाप्त करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। क्योंकि आपको पता होगा, इंग्लैंड में जो राजा रानी होते हैं, तो उनके पास भारत का एक हीरा है, कोहिनूर कहते हैं जिसको। तो वो कोहिनूर कभी भी राजा नहीं पहनता। जब भी वो राजा पहनता है तो उनके साथ कुछ ना कुछ या तो बुरा हो जाता है, या तो राजा की कुछ मानसिक स्थिति में कुछ दिक्कत आ जाती है, या तो कोई ना कोई वो अपनी कॉलोनी लूज कर देते थे। कॉलोनी मतलब जैसे भारत भी कॉलोनी था, तो वो लूज कर देते थे। तो तब से उन्होंने एक रिवाज बनाया कि कोहिनूर सिर्फ रानियां पहनेंगी, उसके अलावा राजा कभी कोहिनूर नहीं पहनते। तो उनका जो स्टेट इंपीरियल क्राउन उसको कहा जाता है। तो इसके पीछे भी यही है, राज है कि हर स्टोन हर किसी के लिए नहीं होता। इसी बिल्कुल मैसेज के साथ आज हम अपना लाइव जो है वो समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, जिनके सवाल अभी रह गए हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है मिताक्षिका जी हैं, अरविंद जी हैं, अमित जी हैं, आप सबके सवाल जो है वो रह गए हैं। आप लोग कृपया हमें मैसेज कर दीजिए, नहीं तो हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके रख लिया है। कल आप हमारे साथ 8 बजे जुड़े, आपका सवाल हम सबसे पहले लेंगे, हमने स्क्रीनशॉट रख लिया है। तो आप लोगों से हम कल मिलते हैं सेम समय पर, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। अच्छा।